हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर्स खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेसन। उसमें हम देख रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बेस पे एग्जांपल्स भी देखेंगे और एक्सरसाइज 11F भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसे किसे कहते हैं? इफ थ्री नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से। 1 2 3 4 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो इफ थ्री नंबर्स ए बी सी दीज आर द नेचुरल नंबर्स, दे आर रिलेटेड सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी इंपॉर्टेंट है। If a square plus b square is equal to c square, then a, b and c are called a Pythagorean triplet. मगर इसका मतलब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी किसके बेस पे है? पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है, जिसमें जो राइट एंगल जो रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, वो जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। करेक्ट। फिर यहाँ पे हम अलग अलग ये दो दूसरे साइड रहती है, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उसके लेग्स भी बोलते हैं, वन साइड या सेकेंड साइड। तो हमने यहाँ पे सीखा था पाइथागोरस थ्योरम में, जो हाइपोटेनियस रहती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो साइड से उनके स्क्वायर्स की एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यही कंडीशन जो है वो अगर अप्लाई होती है तो वो जो फॉर्म होता है, वो जो थ्री नंबर्स हमें मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या रहेंगे? इसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? आपको ए बी एंड सी दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि इज इट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? तो आपको क्या करना है? फिर जो बड़ी साइड रहती है, बड़ा नंबर रहता है, वो रहेगा आपका सी। तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो दो साइड से उनके स्क्वायर्स की क्या करती है? आपको एडिशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं सेटिस्फाइड होती है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, दूसरा और क्या क्वेश्चन रह सकता है इसमें? आपको ए एंड बी की वैल्यू दी रहेगी, आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको बी एंड सी की वैल्यू दी रहेगी, आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे भी जो क्वेश्चंस है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के आधार पर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको जो 11F का जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल करके लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप टेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको वहां पे जाके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो हमें ये सीखना है। और आपके बुक में और एक मेथड दी है कि आपको एम एंड एन अगर पता है, ये दो नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स है, वो अगर पता है, वो ऐसे लेने हैं कि जहाँ पे m इज ग्रेटर देन n, मतलब m जो रहेगा वो बड़ा रहेगा n से। ठीक है, उस कंडीशन में a की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2mn। ठीक है, कैसे निकालना है? 2mn। b की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और जो c की वैल्यू रहेगी वो रहेगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी आपको इसके भी आधार पे क्वेश्चन रहेंगे कि आपको m एंड n की वैल्यू दी रहेगी और उसके बेस पे आपको a b एंड c क्या करना रहेगा? फाइंड आउट करना रहेगा। a b c मतलब ही हमारा क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसके बेस पे भी क्या रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, समझो कि m की वैल्यू यहाँ पे अभी 3 है और n की वैल्यू 2 है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे। कैसे निकालना है? इस आधार पे निकालना है। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या वैल्यू रहेगी? 2mn। 2mn मतलब इनके बीच में कौन सा साइन रहता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का। सो 2 इंटू ये वाला 3 इंटू 2, सो 2 2 4, 4 3 12।
तो ए की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 12। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो बी की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी, एम की वैल्यू क्या है हमारी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो बी जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 5। ठीक है, फिर सी की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। आई होप कि आपको स्क्वायर्स पता है कि कैसे निकालते हैं। स्क्वायर्स मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 4 16। 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 10 10 हाउ मच, 100। तो वो है स्क्वायर। तो इसलिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक आपको लर्न करने हैं स्क्वायर्स। तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर है 4। तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। तो इसे हम 12 5 13 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा जाता है 5 12 13। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसके बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज 11E है उसे हम, सॉरी 11F जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। और उसके इससे पहले जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके बुक में दिखाया गया है उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके बुक में जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट दिखाया गया है कि यहाँ पे अलग अलग m एंड n की वैल्यूज ली गई है। और उसके बेस पे क्या किया है, अलग अलग a b एंड c की वैल्यूज क्या की गई है, निकाली गई है। a b c मतलब ही वो क्या फॉर्म करता है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो 3 एंड 1 अगर m की वैल्यूज है तो यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या फॉर्म होता है, 6 8 10। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज लेके क्या किया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 11F जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11F। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिसाइड वेदर द थ्री नंबर्स इन ईच पार्ट, यहाँ पे जो अलग अलग दिए हैं उसमें इट फॉर्म्स द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, हम एक ही बार में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, जो बड़ी साइड रहेगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, जो उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है और उनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। मतलब हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं वो हमें देखना है। सी मतलब यहाँ पे क्या करना है, बड़ी लेंथ, जो बिग लेंथ है वो लेनी है हमें। ठीक है, जो बिग डायमेंशन है वो हमें लेना है, वो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सी। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सी मतलब वो क्या रहेगा, बिग लेंथ या बड़ी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, फिर दोनों बाकी के दो जो साइड्स दिए हैं उनका क्या करना है, स्क्वायर करके उनकी एडिशन करनी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो है कि नहीं चेक करना है। 8 का स्क्वायर कितना, 64। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। तो 65, यहाँ पे इनकी एडिशन कितनी आ जाती है, 61। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इक्वल टू नहीं है। ओके, 64 इज नॉट इक्वल टू 61। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आंसर आपको लास्ट में लिखना है। अभी इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 स्क्वायर बिग लेंथ जो है वो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या चेक करें, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं वो चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ साइन नहीं देती, वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, फिर 15 का स्क्वायर कितना है, 225। यहाँ पे 289 वैसे ही, यहाँ पे इनकी एडिशन अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगी 289। सो 289 इज इक्वल टू 289, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये हमें चेक करना है। ओके, इसे हमें चेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 32 का स्क्वायर निकालेंगे वो लिखेंगे।
फिर दूसरे साइड में आप क्या करेंगे, दूसरी स्टेप 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों हमें क्या चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, वो चेक करना है। 32 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाता है, 1024। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर इज 100, 25 का स्क्वायर कितना आता है 625, तो इनकी एडिशन आ गई 725, और ये है 1024। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल, मतलब सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए ये भी क्या करेगा, ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे 50 का स्क्वायर चेक करेंगे हम, इज इक्वल टू है क्या 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आता है इसका 50 का स्क्वायर निकालने के लिए, जब भी यूनिट प्लेस में 0 रहता है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। 5 का स्क्वायर कितना है 25, वो लिखना है, फिर 0 है, 0 का स्क्वायर मतलब 2 बार 0 लिख देना है। ओके, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 0 का स्क्वायर मतलब 0 2 बार लिखना है, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 बार 0 लिख देना। ठीक है, तो इनके एडिशन अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 2500, और ये भी है 2500। सो यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें चेक करना है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आता है 225, 9 का स्क्वायर कितना है, आप लिखो, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ, 9 का स्क्वायर है 81। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो इनकी अगर एडिशन करते हैं तो आ जाता है वो 225। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब दिस इज फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो बिग लेंथ है उसे क्या करना है, एक तरफ लेना है, और जो दूसरी साइड से जो छोटी है उनको दूसरी तरफ लेना है। ठीक है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझो कि यहाँ पे 11 7 9 दिया रहता, तो आपको क्या करना है, जो बिगेस्ट लेंथ है उसे यहाँ पे लेना है। ओके, क्योंकि जो बिगेस्ट लेंथ रहती है, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, जो बिगेस्ट लेंथ रहती है वो हमारी क्या रहती है, हाइपोटेन्यूस रहती है। ठीक है, इसलिए 11 का स्क्वायर कितना है 121, फिर 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो इनके एडिशन करो, ये कितना आ जाएगा 120। सो यहाँ पे है ये 121 और इसके एडिशन है 120, सो दे आर नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ट्रिपलेट दिया गया है हमें, ठीक है, इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्व करना है कि जो लास्ट वाली लेंथ रहती है ट्रिपलेट में वो क्या रहती है, बड़ी रहती है। ठीक है, बाकी के दो जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सी रहेगा। ठीक है, ए एंड बी जो रहेगा वो इसमें से कौन सा भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला रहेगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ए एंड बी इसमें से अगर कौन सा भी अगर हमें निकालना रहता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी देखा था। ठीक है, जब भी हमें ए या बी इसमें से कौन सा भी अगर निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो सी स्क्वायर में से हमें क्या करना है, ए या बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो बड़ा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, हम यहाँ पे बी निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सी स्क्वायर में से हमें क्या करना है, जो इनमें से जो लेंथ दी रहेगी उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 6 का स्क्वायर कितना आता है 6 6 36, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना है 8, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इस एग्जाम्पल को हम नीचे लेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आया है, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64, सो बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। ओके,
तो सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं बाकी के ये 2 एग्जांपल्स निकाल देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें ये निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना है 400, 16 का स्क्वायर कितना है 256। इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4, ओके कैरी 1, तो ये आ जाएगा हमारा 144। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, सो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12। फाइन, तो यहाँ पे अभी देखो हमें निकालना है सी निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि हमें बड़ी वाली लेंथ निकालनी है, लास्ट वाली, ठीक है। ए स्क्वायर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81, 12 का स्क्वायर इज 144। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 225। सो सी इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 225। सो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी हम देखते हैं, डी ई एफ जो हमने इरेज किए थे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी हमें c की वैल्यू निकालनी है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना आ जाता है 576। सो दोनों की एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 676। सो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। सो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये किसका है 26 का स्क्वायर रूट। इसलिए देखो यहाँ पे मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर जो है वो लर्न है, ठीक है। तो आप भी इजीली इसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी यहाँ पे हमें बीच वाली मतलब ए एंड बी वाली लेंथ निकालनी है। तो जब भी छोटी लेंथ निकालनी रहेगी तो हमें क्या करना है, सी स्क्वायर में से जो दी गई है उसका स्क्वायर की लेंथ माइनस करनी। सो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इज 625, 15 का 225। तो इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 400। सो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। सो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अभी 36 का मेरा स्क्वायर लर्न नहीं है, ठीक है। अगर आपका भी ना हो तो आपको क्या करना है, 36 को 36 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 36 जा 6, 6 जा 36, 6 3 जा 18, सो 200 एंड यहाँ पे 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, सो 6 9 2 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1296। तो ये क्या है 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1296 में लिख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज 15 स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 1296 आ गया था ना हमारा। ओके, तो अभी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या करना है, इनकी क्या करनी है एडिशन, कैरी 1, तो 10 2 कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 5, तो 1 1 5 2 1, ठीक है। तो अभी हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट इतने का कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है, जो वैदिक मैथ्स में भी यूज की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है, इसकी नजदीक की वैल्यू आपको देखनी है कि यहाँ पे क्या है, हमें जो पता है 20 का स्क्वायर कितना है 1600, करेक्ट। और जो 40 का स्क्वायर कितना है 1600। सो 31 से लेके 40 के बीच यहाँ पे ये किसी का तो स्क्वायर रूट होने वाला है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके यूनिट प्लेस में 1 है। तो अगर आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर एक तो 1 होता है, मतलब 30, एक तो ये रहेगा 31 का स्क्वायर रहेगा,
या दूसरे किसके यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है, तो 9 जो रहता है उसके यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है, मतलब 39 के स्क्वायर में भी क्या होता है, यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इधर हमें 39 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा या 31 का स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि 31 का स्क्वायर छोटा आ जाएगा और 39 जो है ये नजदीक 1521, ये किसके नजदीक है, 1600 के नजदीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 39। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसे चेक करेंगे। ठीक है, लिखने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो हमने लिखा हुआ है, जो हमारा एजम्पशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम निकाल के देखते हैं। 39 का स्क्वायर, 9 9 सा 81, कैरी 8, 9 3 सा 27, 27 प्लस 8 करना है। ओके, 351, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 3 सा 27, फिर 2, 3 3 सा 9, 11, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखो हमारा हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या है, सही है। ठीक है, तो आप ये इजीली इस वैदिक मैथ्स में इस रिलेटेड मेथड से, जिससे आपको पता चलता है कि आपको इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर इसके बहुत सारे जो ये रहते हैं, हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतने बड़े नंबर के हमें क्या करने पड़ेंगे, फिर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन वैदिक मैथ्स में कुछ शॉर्टकट रहते हैं, कुछ दिमागी जो हम बोलते हैं मेंटल मैथ्स, तो वो करके भी हम इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें m एंड n के वैल्यूज दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, मतलब a b एंड c के वैल्यूज फाइंड आउट करने। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि हमें उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। मतलब a की वैल्यू अगर निकालनी है हमें, तो a का फॉर्मूला क्या है, 2mn। b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2mn। v की जो वैल्यू है उसका है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और c की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर ये हमें पता है तभी हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो वैल्यू से ट्रिपलेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला जो है उसमें a की वैल्यू, m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू है 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mn, मतलब 2 इंटू 11 इंटू 6। सो 6 11 6 66, 66 62 का कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, फिर b की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121, और 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। तो b इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 में से 6 गए 5, फिर 11 में से 3 कट हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब आ जाएगी 85। ओके, फिर हमें c निकालना है, तो c यहाँ पे मैं निकालती हूँ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे एडिशन करनी है, सो 121 प्लस 36, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 157। ठीक है, तो जो हमारा आंसर रहेगा इस ट्रिपलेट का, तो वो रहेगा 132, 85 एंड 157। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारा फर्स्ट वाला ट्रिपलेट रहेगा, 132, 85 एंड 157। ठीक है, सेम वैसे ही हमें क्या करना है, सेकेंड का निकालना है। तो इसे भी हम a इज पहले निकालेंगे, a इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 4। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 12, 4 2 जा 8, 12 8 जा 96, तो a आ गया हमारा 96। फिर b हमें कैसे निकालना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गए तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 14 में से हमें 6 माइनस करना है, 8 प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा 128। करेक्ट, देखो एडिशन करो प्रॉपरली,
सब्ट्रैक्ट करके, यस इट इज करेक्ट। सो बी इज इक्वल टू 128। और सी हमें कैसे निकालेंगे, 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 144 प्लस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी 160। तो सी इज इक्वल टू 160। तो हमारा जो ट्रिपलेट रहेगा वो रहेगा 96, 128 एंड 160। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ट्रिपलेट हो गया। अभी हमें थर्ड ट्रिपलेट निकालना है। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 इंटू 15 इंटू 9। सो 15 टू जा 30, 39 जा, सो वो आ जाएगा 270। तो ये हमारा a आ गया। फिर हमें b निकालना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो 225 माइनस 9 का स्क्वायर इज 81। तो 5 में से 4 आ गए, यहाँ पे आ गया 4, फिर ये बन गया, सो 144। सो b इज इक्वल टू आ गया हमारा 144। फिर c हमें निकालना है, 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो 225 प्लस 81। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 कैरी 1। सो c इज इक्वल टू दिस। तो जो ट्रिपलेट रहेगा वो रहेगा 270, 144 एंड 306। तो ये हमारा आ गया ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा और इसका जो है वो 96, 128 एंड 160। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके, तो ऐसे ही और 3 एग्जाम्पल से उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है उसे आपको सॉल्व करना चाहिए। तो वो जो है DEF जो है उसमें दिए गए, तो उसे आप सॉल्व करो। इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। m की वैल्यू और n की वैल्यू आपको दी गई है। आपको ये फॉर्मूला जो है एक बी एंड सी के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। उसके बेस पे आपको क्या करना है, उसमें वैल्यूज डाल के a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 2mn। 2mn मतलब 2 इंटू m इंटू n करना है। ठीक है, फिर b की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये करना है और उसके जो आंसर से तीनों के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करना है। ठीक है, वो जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ, ताकि आप उसे सॉल्व करें और उसके जो आंसर्स है वो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपने अभी लर्न किया है वो आप क्या कर सकेंगे, उसे अप्लाई कर सकेंगे। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी तो आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और जो अभी आपने सीखा है उसे अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। तो वो जो एग्जांपल्स है वो मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो उसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करना है। तो ये वो 3 एग्जांपल्स है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं एक एग्जांपल और सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, a इज इक्वल टू है 2 इंटू m इंटू n वाला। ठीक है, b का फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं हम वो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और जो c की वैल्यू निकालनी है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डी एग्जांपल है मैं फिर से यहाँ पे करके दिखाती हूँ, फिर आपको क्या करना है, ई एंड एफ सॉल्व करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे निकालनी है, 2 इंटू एम, यहाँ पे 16 है, फिर n जो है वो 3 यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो इनका भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जो आपको इजी लगे उस तरीके से। 2 3 जा 6, तो अभी मुझे 16 का टेबल लर्न है, तो 16 6 आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो 16 6 का कितना है, 96। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 96। b इज इक्वल टू क्या है, m स्क्वायर, m कितना है हमारा 16 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना आ जाता है 256 और 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो अभी इनकी हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 16 में से 9 कट हुए तो यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 2। ठीक है, 247। तो b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 247। c की वैल्यू जो है वो क्या है, 16 का स्क्वायर, m की वैल्यू हमारी कितनी है 16 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9। तो इनकी अभी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 कैरी 1 6 265। तो जो ट्रिपलेट जो बनेगा वो क्या रहेगा, 96
247 एंड 265। तो ये रहेगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो अभी आपको ई एंड एफ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और उसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पे ये नंबर बड़े हैं तो डरना नहीं है, ठीक है, नंबर्स बड़े हैं, लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 फिर 13 डालना है और उनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो ये बहुत ही इजी है, आप इसे सॉल्व करो और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। Cheers, God bless, see you in next video। तो ये जो हमारा लेसन है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये लेसन खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हो गई है और इस लेसन का आपका जो कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है कि वो 100% बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स के कॉन्फिडेंस के साथ ओवरऑल स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो आपको क्या करना है, मैं वेबिनार्स लेती हूँ, वो वेबिनार्स फ्री रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स के साथ आपको उस वेबिनार को रजिस्टर करना है। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करो और अपकमिंग वेबिनार्स के लिए ज्वाइन करो। सो थैंक यू, चीयर्स, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।